ऐसी 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 मुंह पे चाटा मारा। ये बोलते एक कच्चा धागा होता है ना, वैसा होता है। थोड़ा सा भी अगर इसको खींचो तो ये टूट जाता है, और एक बार जिस चीज में टूट जाए ना, वो अगर रिश्ता वापस जुड़ता है उसमें गाठ। तो चलो चलने दो, ब्लेम गेम का पता है मैं सही हूँ। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है। मेरे बारे में जो बुरा सोचेंगे, मेरा बुरा जो चाहेंगे, मुझे बुरा जो समझेंगे, हिसाब होता है। आज नहीं तो कल होता है। आज मैं हो सकता है मेरी आप मुझे गलत समझ। टास्क टास्क कुछ ऐसा है, करके दिखाती हूँ। सुबह सुबह मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और आप देख सकते हो कुछ ऐसा लुक मैंने क्रिएट किया हुआ है। ऐसे ही आज मन था रील्स बनाने का, तो रील्स बना लिया। उसके बाद मैंने न्यूज देखा, न्यूज देख के मेरी दिमाग, मतलब मैं तैयार व्यार होकर बैठी थी, पूरा मूड खराब हो गया कि एक दो रील्स बनाए। उसके बाद मैं बोली अब मेरे बस की नहीं, क्योंकि न्यूज कुछ ऐसी दिखा गई कि लड़की हूँ, ऑब्वियसली फर्क पड़ गया। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पूछने वाली हूँ अंजू से। ये है अंजू बैठी हुई है। अंजू कैसी हो? अंजू को भी जुकाम हुआ है, मुझे भी खांसी जुकाम हुआ है, निम्मी को भी है, सबकी हालत खराब चल रही है। तो अंजू मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। जोर जोर से बोलो। अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही हो। सीरियसली बोलना, झूठ मत बोलना। भगवान कसम, भगवान सामने। भगवान कसम बहुत प्यारी लग रही है। अब निम्मी है बाथरूम में। सबसे डिफिकल्ट टास्क ये है मेरे भाई से पूछना। देखो इतनी तारीफें मेरी सुनने को मिलेंगी ना, इतनी तारीफें मिलेंगी कि मैं क्या बताऊं। तो आइए चलते हैं उससे पूछने। चल अंजू आजा। क्या कर रहा है? वैसी लग रही हूँ व्हाट्सएप में। बिल्कुल बिल्कुल। झूठ बोल, झूठ बोल। लाइक चालू है, सब सुन रहे हैं। सही थी बता। एक नंबर की बेवकूफ इंसान। चलो रूम में से बाहर अच्छी निकलो। नहीं लग रही हूँ? टीका पॉपड़। सो देखा गाइस, मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए, यही दिखाने के लिए प्रूफ करने गई थी कि मैं भाइयों से तारीफ की उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। दिल से, दिल में वो कुछ भी बोले, किसी के दूसरे के सामने कुछ बोले, लेकिन अपनी बहनों के सामने नहीं बोल सकते कि हाँ अच्छी लग रही हो या अच्छी हो। चलो एक नंबर की बेवकूफ इंसान। ऐसी 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 मुंह पे चाटा मारा, ऐसा मुंह पे चाटा मारा है कि क्या बताऊं। हंसी आ रही है मुझे। जस्ट चिल मस्ती कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था रिएक्शन यही होने वाला है, वो ऐसा ही रिएक्ट करता है। सो बस चिल मस्ती के लिए मैंने ऐसा किया, और कुछ भी नहीं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ हमारे वसई विरार मुंबई में होने वाले सबसे ही दिल दहला देने वाली घटना, जिस पर किसी क्रिएटर ने ना तो कोई रिएक्ट किया है और ना ही कोई वीडियो बनकर उनका सामने आया है। 12 साल की बच्ची के साथ 200 से ज्यादा पुरुषों ने किया। अब नहीं बोली आएगी, अब दही जम गई है तुम लोगों के मुंह में। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, किसी का थोड़ा सा मैटर हुआ वीडियोस आ जाएंगे। किसी के घर में झगड़ा हुआ, फिर उसकी सास का झगड़ा हुआ, उसकी जेठानी का झगड़ा हुआ, उसके जेठ उसके पति का झगड़ा हुआ, ये सारी वीडियो तो घूम घूम के आप लोगों की बन जाती है। लेकिन जो वीडियो बनानी चाहिए ना, वो वीडियो आप लोगों से बनती ही नहीं है। कभी सोच सकते हो कि उस बच्ची के दिल पे क्या बीती होगी? क्या बीता होगा उस बच्ची के ऊपर जिसके साथ 200 से ज्यादा पुरुषों ने 3 महीने में दुष्कर्म किए। 12 साल की, सिर्फ 12 साल की बच्ची। ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आती है तो हमारे क्रिएटर इस पर रिएक्ट ही नहीं करते। वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। अरे जब देश से कुछ खत्म करना है ना, तो सबसे पहले लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं, सबसे पहले जो दुष्कर्म होते हैं ना, इसको खत्म करो। क्योंकि जो दिल पे चोट लगती है ना, वो पूरी जिंदगी घाव बन के रह जाती है। स्पेशली लड़कियों की। लड़कियां छोटे कपड़े ना पहने, लड़कियां घर से बाहर ना निकले, लड़कियां ये ना करे, लड़कियां वो ना करे, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। लड़कियां जब आगे बढ़ने की कोशिश करे तो हमारे ये गिरे घटिया नजरों वाले लोग उनको जिंदगी में कुछ नहीं करने देते हैं। ऐसी घटनाओं की वजह से ना जाने गांव में कितनी लड़कियों के सपने को गला दबा दिया जाता है, गला घोट दिया जाता है, उनके सपनों को मार दिया जाता है, सिर्फ आप जैसे दुष्कर्मियों की वजह से, कुछ तुच्छ दुष्कर्मियों की वजह से। आपको तो ऐसी आग लगी रहती है कि अपना भूख मिटा लेते हो, बट आपको ये समझा, अगर इस उस बच्ची की जगह जिसने किया उसकी माँ बहन होती तो? आप किसी की लड़की के ऊपर गलत नजर डालते हैं, अगर वही नजर आपकी बहन के ऊपर पड़े तो, आपकी बीवी के ऊपर पड़े, आपकी माँ के ऊपर पड़े तो? शर्म कर लो थोड़ा सा, थोड़ा सा शर्म करो। हमारे देश से सबसे पहले बलात्कार जैसे शब्द और ये जैसे दुष्कर्म को भगाना होगा। आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए कोई शासन प्रशासन कुछ नहीं खड़ा हो रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है। बाकी चीजों के लिए तो भाई वीडियोस पे वीडियो, वीडियोस पे वीडियोस बनते हैं। सो यहाँ पे आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पता है मैं बीमार हूँ, जैसा कि मेरा दवा चल रहा है, तो ब्रेकफास्ट में मुझे मिला है रोटी और मेथी की सब्जी। ना पूरी खाना है, ना पराठा खाना है, ना कुछ भी खाना है, ना राइस खाना है, सिर्फ रोटी सब्जी दाल, रोटी सब्जी दाल। और यही आशुतोष को भी खाना है। तो अब फिलहाल 2 पेशेंट है मेरे घर में, हम लोग यही खा के अपनी जिंदगी जीवन का गुजारा कर रहे हैं दोस्तों। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो चलिए मिलते हैं खाने के बाद।
हे गाइस, ये पीछे देखो, मैं मेरे शर्ट सूखे नहीं थे, तो मैं ऐसे अलमारी का वो डोर खोल के उस पे शर्ट डाल के रात को फैन चलाई थी ताकि सूख जाए। ऐसे करके थोड़े कपड़े, क्योंकि मौसम बहुत खराब चल रहा है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन बहुत कम हो गए हैं कपड़े के। ऐसे सुखा रही हूँ शर्ट अपना मैं। अच्छा ट्रिक है ना, रात भर फैन चलता है, फैन के बिना नींद आती नहीं है, भले कंबल ओढ़ लो, रात भर फैन चलेगा, फिर ऐसे सुखा दो, सूख जाता है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:14 और चेंज वेंज कर लिया। यहाँ पर मैंने वीडियो वीडियो बनाई थी आज, चेंज कर लिया है। मूड भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, जैसा कि जस्ट पहले आपने सुना होगा कि 12 साल की बच्ची के साथ क्या क्या हुआ। एक बच्ची के साथ 200 से ज़्यादा लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया। सब नहीं है बोलने का, और दुनिया में गंदगी बढ़ती जा रही है। शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए, जैसे हमें अपने बच्चों को एक अच्छी सीख देनी चाहिए, हमारे घर में जो बच्चे हैं। और क्योंकि देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग रिश्तों की अहमियत को समझ नहीं पाते हैं। वैसे माहौल में पले बड़े नहीं होते, ढले नहीं होते, और रिश्ते की अहमियत को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि मेंटालिटी होती है दोस्ती पे सवाल उठाना, तो किसी भी रिश्ते पे सवाल उठाना। कोई खास रिश्ता बन गया तो बहुत गलत ही है, इन लोगों के बीच में गलत ही हो सकता है, गलत ही संबंध हो सकते हैं। या किसी, अगर जैसे मान लो कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, या मेरे हस्बैंड ने मुझे सोशल मीडिया पे बिठा रखा है, तो मुझे खुशी मिलती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दे रखी है। बाकी मेरा मोबाइल वोबाइल सारी चीजें मैं कभी लॉक लगा के नहीं रखती हूँ, एनी टाइम मेरे हस्बैंड चेक कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं रहता है। मैं रात को सो जाऊँ तो भी वो चेक कर सकते हैं। और मैं किसके साथ कांटेक्ट में हूँ, किसके साथ नहीं हूँ, ये सारी चीजें मैं उनसे शेयर कर देती हूँ। मेरा किसी से बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है तो मैं सबसे पहले इनसे बात करा देती हूँ, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता। ऐसे मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अच्छे रिश्ते बने, जिनसे लड़कों से भी मेरे बहुत अच्छे बॉन्ड बने। मैंने मेरे हस्बैंड से बात कराई, हस्बैंड के साथ कांटेक्ट कराया। क्यों? क्योंकि ताकि मुझे, मेरे हस्बैंड को ऐसा ना लगे कि मैं कुछ गलत ना करूं। वो अगर कहीं कुछ हुआ तो उनको पता तो रहता ना, हाँ मैं बात करती थी, मैं कांटेक्ट में थी, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं रहता है। जैसे स्नेहा, तो जैसे कि स्नेहा से मेरी बॉन्ड है। स्नेहा मुझे इंस्टाग्राम पे 6 साल पहले मिली, हमारी दोस्ती अभी तक, हम फैमिली इंक्लूड हुई हमारी, वो मेरे घर आई, हम लोग घूमे फिरे, साथ में रहे, खाए पिए बैठे। और हमारे और भी पहचान के लोग हैं जिनसे हम मिले जुले घूमे फिरे साथ में, जो कि मेरे हस्बैंड जानते हैं बहुत अच्छे से, मेरी पूरी फैमिली जानती है। तो रिश्ते, मतलब हमें हमारी मेंटेलिटी को ना थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। हम क्या कपड़े पहन लेते हैं, सज धज लेते हैं, लेकिन हम अपनी सोच को बदल नहीं पाते। हमें हमारी सोच को बदलने की बहुत जरूरत है। तो हम लोग तो भाई घर में फ्रेंडली रहते हैं। सो गाइस, अभी बज रहे हैं, आई थिंक 6 बजने वाला है, 5:30 बज गया, और मैं उठ रही हूँ अभी जस्ट सो के, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो मैं सो गई थी और दवा ले रही हूँ, तो दवा से मुझे नींद बहुत अच्छी आ जाती है। किसी भी टाइम दोपहर को सो जाती हूँ, किसी भी टाइम रात को सो जाती हूँ। रात को कभी 11 बजे सो जा रही, कभी 11:30 बजे सो रही, कहाँ पहले 3-3 4-4 बजे तक जागती थी। अभी मेरे हस्बैंड को भी आश्चर्य होता, बोलते हैं इतना सोने लगी है ये तो। बट खुश है सबकी मैं सोने लगी हूँ, नहीं तो मैं सोती नहीं थी। थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहता है, अभी तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने छोड़ दिया स्ट्रेस लेना। हाँ, कुछ तकलीफें हैं जो मन में है, उसको मन में ही रहने देते हैं, बाहर निकलेगा तो चीजें बिगड़ जाती है। हाँ, रिश्ते क्या होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। उन रिश्तों को बहुत संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना, ये होते एक कच्चा धागा होता है ना, वैसा होता है। थोड़ा सा भी अगर इसको खींचो तो ये टूट जाता है, और एक बार जिस चीज में टूट जाए ना, वो अगर रिश्ता वापस जुड़ता है तो उसमें गांठ बन जाता है। इसलिए कभी भी ना रिश्तों को बहुत सोच समझ के कुछ भी कहना चाहिए, कुछ भी बोलना चाहिए। मे भी आपके बोलने से हर्ट हो कि इंसान के दिल में ऐसा हो जाए कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, या मैं तो ऐसी हूं नहीं, फिर भी मेरे ऊपर ये बोल दिया लोगों ने, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया। ये जो हम ब्लेम लगाते हैं ना अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स पे, ये जो हमारा ब्लेम लगाना होता है ना, ये सीरियसली बहुत बेकार होता है। क्योंकि जो ब्लेम होता है ना, अगर वो कंटिन्यू लगाया जाए तो फिर कहीं ना कहीं दिल दुख जाता है, और अगर दिल दुख जाता है तो रिश्ते निभाने के मन नहीं करते। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम ना लगाएं, और स्पेशली तब जब वो गलत ना हो। तो चलो, चलने तो ब्लेम गेम, देखते हैं कब तक चलता है। अभी तो आदत हो गई है झेल झेल के, झेलते झेलते। मुझे इतना पता है मैं सही हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है। मेरे बारे में जो बुरा सोचेंगे, मेरा बुरा जो चाहेंगे, मुझे बुरा जो समझेंगे, हिसाब होता है। आज नहीं तो कल होता है हिसाब। हो सकता है मे भी आप मुझे गलत समझ के मुझे बोले जा रहे हो, मेरा पेशेंस लेवल उनके सामने तो खुल जाएगा ना। आप देख लो, मुझे कुछ नहीं कहना है। इसलिए किसी को बिना जाने, बिना समझे, बिना पता किए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो और मेरे वीडियो को लोग बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं, भैया जो गलत होंगे वही लेंगे अपने ऊपर। मैं ऐसा किसी एक के लिए ऐसा मेंशन नहीं करती हूँ, ये ऐसा दुनिया में हो रहा है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि दुनिया में जो हो रहा है ना, उसका वीडियो मैं थोड़ा सा पोस्ट कर देती हूँ। तो कोई अपने ऊपर ना लो, अगर आप वो सोच रहे हो तो आप ले सकते हो, फिर अगर आप ऐसे हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है लेने की। तो आज मैंने वीडियो, आज का जो न्यूज देखा उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई।
वो बच्ची का न्यूज़ देख के मैंने अपने वीडियो में भी थोड़ा सा जस्ट पहले मैंने बोला हुआ है, इसी वीडियो में बोला हुआ है। तो दरिंदगी बंद करो देश से। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।